हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अनुग्रह के तले हमेशा रहने। हालेलुया। हमें बाइबल हमेशा पढ़ते रहना, परमेश्वर का अधीन होकर हर एक काम करना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम होशियार हो जाओ ताकि तुम आने वाले समय का सामना कर सको। तुम प्रार्थना में इतने बढ़ जाओ और बाइबल रीडिंग में इतने स्ट्रोंग हो जाओ कि शैतान तुम पर प्रबल ना होने पाए। हालेलुया। शैतान तुम पर प्रबल ना होने पाए। तुम्हें इतना स्ट्रोंग और मजबूत बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के टाइम में क्या होता है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आइए हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करना चाहते हैं, आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं। हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है वो जानता है। वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। हालेलुया। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। अंत में हमारी आशा क्या होगी? पूरी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परिस्थिति चाहे जैसी भी, हालात चाहे जैसे, हमें परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपासना में लगे रहना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या? अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हमें दृढ़ता से परमेश्वर की संगति करना है, दृढ़ता से परमेश्वर के साथ लगे रहना है। हालात चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है, परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहना है। क्योंकि ये टाइम वो टाइम नहीं है कि हम लोग सो जाएं। ये टाइम हमें जागने का टाइम आ गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम सोते रहेंगे, वो क्रिश्चियन जो रात को सोते हैं, हालेलुया, वो कभी भी स्ट्रोंग नहीं हो सकती है। शैतान 12 बजे रात को सबके ऊपर अटैक करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सावधान और चालाक होना है। हमें इतना स्ट्रांग होना है, इतना बाइबल रीडिंग में, प्रार्थना में, हमें नित्य प्रार्थना में लग जाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमें प्रार्थना करने से, उपवास करने से रोकता है। क्योंकि उसे पता है यदि ये उपवास करेगी तो कुछ शैतान ऐसे होते हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होती है बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती। हालेलुया। बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ चीज़ हमें हासिल करने के लिए, कुछ चीज़ हमसे अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। यदि आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी को झेलते झेलते, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक सुनिए और परमेश्वर आपके साथ होकर आपको काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई थके और पिसे हुए मन का मैं आदर करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर क्या कहता है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा क्या करूँगा? मैं पूरी करूँगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो रात को सोता है, उंगलाता है। मेरा परमेश्वर वो है जो जिंदा खुदा है। आधी रात की गई प्रार्थनाओं को हमारा परमेश्वर जवाब देता है। जिस तरह परमेश्वर ने योना नबी को बचाया, उसे मछली के पेट से बचाया, उसकी प्रार्थनाओं को वहाँ सुना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब योना नबी वहाँ से बच सकता है, परमेश्वर उसे वहाँ से बचा सकता है, तो क्या आज हमारी परिस्थिति, हमारी की गई प्रार्थना को जवाब नहीं देगा? जरूर जवाब देगा। हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना, हमें सावधान होना है। ये टाइम में हमें घर में बैठे रहने का नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शैतान इतना प्रबल हो रहा है कि लोगों पर अटैक पे अटैक करता है। हालेलुया। किसी भी द्वारा, बुखार के द्वारा, किसी भी द्वारा, हल्की ज़्यादा बीमारियाँ बनाता है। हालेलुया। एक बीमारी नहीं, एक बीमारी नहीं, हजारों बीमारी बना देता है। हालेलुया। जिसका बचना मुश्किल हो जाता है। हमें बुद्धिमान और चालाक होना है। हालेलुया। हमें इन सब से बुद्धिमान और चालाक होना, हमें प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना की संगति करना है। और आइए हम एक ऐसा वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। आइए हम उस वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है इसीलिए जो मेरी इन बातों को सुनकर मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर परमेश्वर ने क्या कहा? मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के टाइम में यदि हमारे पास हमारे जीवन में थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि मुझे बुखार कैसे आ गया। हालेलुया। हमारा घर चट्टान पे नहीं बन पाता। परमेश्वर उस घर की बात नहीं कर रहा है जो कि हम जिस घर में रहते हैं। परमेश्वर उस घर की बात कर रहा है जिस घर को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। जिस घर को परमेश्वर ने बनाया उस घर की बात कर रहा है कि आपका विश्वास कितना है, आपका विश्वास कितना स्ट्रोंग है। हालेलुया। आपका विश्वास मसीह में मजबूत है या कमज़ोर हो चुका है। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को मजबूत और स्ट्रोंग करना है परमेश्वर में, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उस घर से टकराई। कौन से घर? जो परमेश्वर ने बनाया है। अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे जितनी आंधी चलेगी, चाहे जितना तूफान आएगा, इस घर से टकराएगी, फिर भी वह घर नहीं हिलेगा क्योंकि उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पर। हालेलुया। उसका सृजनहार कौन है? परमेश्वर, जो ना तो रात को सोता है ना तो दिन को सोता है, हर समय हमारी की गई प्रार्थनाओं को, आधी रात की गई प्रार्थनाओं को जवाब देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ संभव है। यदि आपके जीवन में जो भी कुछ नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर से कहकर देखिए एक बार, तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो नहीं है जो बोलता नहीं है, जो सुनता नहीं है। मेरे परमेश्वर आधी रात की गई प्रार्थनाओं का क्या देता है? जवाब देता है। हालेलुया। आइए हम और पढ़ के जानते हैं कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातें करते हैं। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा पाप कर चुके हैं, यदि हम परमेश्वर की संगति नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत तरीके का पाप होता है, जैसे कि हम व्यभिचार करते हैं और अपनी नज़र से किसी को गलत देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे में परमेश्वर क्या कहता है? जो अपना अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता है। हमें अपने अपराधों को छिपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने जाना है, सुबह के समय प्रार्थना करना है, शाम के समय प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। परमेश्वर मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कब क्षमा करेगा? उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। हालेलुया। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। हालेलुया। यदि हम व्यभिचार के लत में इतने फंस गए हैं और सुबह व्यभिचार हमसे होता है और शाम को आते हैं और कलीसिया में बैठ के प्रार्थना आराधना करते हैं, कहते हैं मुझे प्रभु क्षमा कर दे, मतलब उस तरफ प्रभु से क्षमा मांगते हैं और एक तरफ अपने तरफ व्यभिचार जारी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ जो अपनी बातों, अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें छोड़ भी देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। आप चाहे जिस प्रकार की आपके आपसे पाप हो चुका है, आप चाहे जिस प्रकार का पाप कर चुके हो, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज आप दया करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको छुड़ाना और बचाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनना है। हमें परमेश्वर के सामने जाकर अपनी गलती का क्षमा मांगता है। प्रभु मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में यह कहा है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है वह उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपना अपराध मानता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आप परमेश्वर यदि आप पर दया करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कमज़ोर नहीं हैं। हालेलुया। कमजोरी आप पर नियंत्रण नहीं ले सकती है। आप परमेश्वर की संगति कीजिए, परमेश्वर आपके साथ होकर आपके हर एक कार्यों को
मेरे प्यारे भाई बहन, आपके सारे बंद रास्ते खुलने वाले। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपके हर एक परिस्थिति, चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, पर हमें अपना घर चट्टान पर बना के रखना। हालेलुया। ताकि मेघ बरसे, बाढ़े आए, आंधियाँ चले, फिर भी इस घर से टकराए और कुछ ना हो पाए। हालेलुया। क्योंकि अपना घर हमें कहाँ बनाना है? चट्टान पर बनाना है। अपना घर हमें बालू पर नहीं बनाना है कि मेघ बरसी, बाढ़े आए और हमारे इस घर से टकराए और चकनाचूर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस तरह नहीं बनना है। हमें इतना मजबूत होना है कि आंधी चले, तूफान आए, बाढ़े आए, फिर भी इस घर से टकराए, फिर भी इस घर को कुछ ना कर सके। हालेलुया। हमें इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करें। आपके सारे बंद रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस टाइम परमेश्वर आपके साथ साथ होकर चले। आपकी हालात, चाहे जिस प्रकार के हालात हो, परमेश्वर आपके साथ साथ रहे। परमेश्वर के आपके हर एक हालात में साथ दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाए, आपको बचाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।